देश में महाकुंभ मेला लगाया जा रहा है। वो सब जो है ना एक लूट है। हाँ, एक उस पर एक फंडिंग हो गया कि हाँ 10,000 करोड़ खर्चा करना, 20,000 करोड़ खर्चा करना है। हाँ, उस पर एक बजट जारी हो गया, गरीबों को कुछ नहीं मिलना है, वो धर्म का धंधा है। हाँ। और जो एक धर्म का प्रचार है, समझे कि नहीं, उससे गरीबों को कुछ ना ही हो जाना है। ख्याली पुलाव है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। ये तो गरीबों के लिए कोई योजना ही नहीं है, बिल्कुल दम तोड़ दिया है, फ्लॉप है। ये अमीरों के लिए योजना है, अमीरों के लिए सरकार दिन रात सोचती है, उनकी काम करती है, उनके काम होता है। इनमें मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग तो कहीं है ही नहीं है। सेंट्रल की गलत नीति से बहुत लोग परेशान है, खास गरीब आदमी तो बहुत परेशान है। बुलेट ट्रेन उनके लिए थोड़ी है, चुनावी जुमला था, लोगों को ठगना था, बेवकूफ बनाना था। वो अपना कर लिया, अपना काम कर लिए, हो गया उनका। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम एक आम समाज सेवी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास मौजूद हैं और गरीब तबके के लोगों को या फिर कह लें असहाय तबके के लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। देखिए, जो तमाम पब्लिक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो वितरण किया जा रहा है वो एक समाज सेवी है, उमेश कुमार हैं हमारे साथ बात करने के लिए। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग भिखारी ठाकुर जी को हमारे बहुत आदर्श हैं। उन्होंने जो एक अति पिछड़ा समाज में जन्म लेने के बाद उन्होंने 14-15 साल में जो सपना देखे, वो भिखारी ठाकुर जी को हम लोग जितना भी कहें वो कम है। और भिखारी ठाकुर के विषय में कुछ कहना तो समझो कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वो इतने बड़े शख्सियत थे। तो भिखारी ठाकुर जी के अंदर एक पीड़ा था कि हमारे समाज में इतने बड़ी कुरीति है, उसे कैसे खत्म किया जाए। उनको पास कोई साधन नहीं था, वो अति पिछड़ा समाज से थे, अति गरीब परिवार से थे, एजुकेशन नहीं था, परिवार में कोई फंडिंग नहीं था। उन्होंने कोई रास्ता नहीं सूझा, उन्होंने नाच गाना का माध्यम अपनाए और ऐसे ऐसे बेडशीट, चादर, साड़ी को टांग करके उन्होंने नाच गाना शुरू किया, उसे संदेश देना शुरू किया। वो खुद लिखते थे, खुद राइटर थे, खुद डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, सब कुछ वही थे। वो सारा वही करते थे और उनके निर्देशन में सारा लोग काम करते थे। करते करते लोगों को अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगा कि पूरे देश में भिखारी भिखारी ठाकुर हो गए। और उनको अंग्रेजों ने राय बहादुर के नाम से संवारा, उसके बाद में सम्मानित किया। बाद में लोगों ने उसको भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से सम्मानित किया। तो भिखारी ठाकुर जी के हम लोग चाहते हैं कि उनको याद धुंधला ना हो, जो समाज के इतना किया उस पर धुंधला हो रहा है। जिस सरकार, लालू जी की सरकार जब आया तो भिखारी ठाकुर चौक, भिखारू स्मारक, भिखारू आश्रम ये सब बना। उसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग इसी चाहते हैं कि हमारे रोल मॉडल है और इतना काम किया समाज के लिए, तो उस आदमी को नाम पर हम लोग कुछ कार्यक्रम करें। उन्होंने इतना समाज के लिए, तो हम लोग भी कुछ करें, उनका नाम चले और हम लोग उनसे प्रेरणा ले करके, ताकि लोगों में प्रेरणा आए कि हम लोग भी अच्छा काम करें। इसलिए हम लोगों ने इसको फाउंडेशन को बनाया और इससे ताकि जन कल्याण हो, गरीब गुरबों, चूंकि वो गरीब गुरबों के ही लिए वो अपना चिंतित रहते थे कि कैसे कल्याण होगा, तो इसके लिए हमने बनाया। तो अब इसके थ्रू हमने काम शुरू किया है। दिल्ली में भी 2-3 कार्यक्रम किया था। हमारे अपने इलाका में पहली कार्यक्रम है। इसके बाद में और भी सारा कार्यक्रम होगा, जो कि हमने देख लिया। हमने डोर टू डोर घूम करके इसका हमने टोकन बांटा है ना, ताकि हमारे सब आदमी को, सही आदमी को मिले। हम हर आदमी घर पे गए हैं और सबको दशा देखे हैं, तो डोर टू डोर घूम के मैंने बांटा है। उसके बाद में सबके हाथ में आप जरा एक बार कोपना वो दिखाइए, टोकन दिखाइए। ठीक है, वो ठीक है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और भाजपा भी अलायंस में। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास और नीतीश जी कहते हैं सुशासन की सरकार है। फिर भी आप घूमे, अक्सर लोगों से मिले, तो क्या वैसा समस्या दिखी? हम देखे वही कि जो जरूरतमंद है उस तक उनका जो योजना है वो पहुंच नहीं रहा है, ग्राउंड पर नहीं पहुंच रहा है। वो आदमी उससे वंचित है। सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। उनका योजना वहाँ तक नहीं, वो दम तोड़ दे रहा है, वहाँ तक उनका नहीं पहुँचा है, समझे कि नहीं। और हम लोग तो इनको देख करके हम लोग को तरस आता है कि सरकार कहाँ है, सरकार की कितना फंडिंग है, कितना खर्चा हो रहा है सेंटर से लेकर स्टेट तक, लेकिन वो गरीब तक नहीं पहुँच पा रहा है। यह दिखा हमने, गरीब तक नहीं पहुँच पा रहा है। आगे इस कार्य को आप कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, इस कार्य को हम बहुत ऊंचा पर ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। इस कार्य को कंटिन्यू करेंगे, बहुत आगे ले जाएंगे इसको। इससे हम बहुत जन कल्याण के काम करेंगे लोगों के पीछे। हमारे इतने माँ बहन हैं, गरीब आदमी हैं, इन लोगों के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, इस ट्रस्ट से काम करेगा। लोग कहते हैं कि बिहार में विकास बहुत हुआ है, तो आप अक्सर घूमे हैं, तो विकास दिखा आपको? नहीं, विकास तो है। देखिए, विकास तो ऐसे विकास तो है, लेकिन जो गरीब लोगों को जो जमीन तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ जो है ना, अभी उससे थोड़ा सा वंचित है। बाकी विकास तो हुआ है ना, नो डाउट विकास हुआ है, लेकिन जो एक गरीब, जितने एक मोहताज हैं एक घर के लिए,
उन लोग तक उस चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए, ईमानदारी से पहुंचना चाहिए, जिसके लिए सरकार जितना चिंतित है, भेज रहा है, वो चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है। देश में महाकुंभ मेला लगाया जा रहा है, 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है, लेकिन गरीब परेशान है, वहाँ तक जो मूलभूत सुविधा है वो पहुँच नहीं रही है, लेकिन मोदी जी हैं जो महाकुंभ मेला का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए वो सब जो है ना, वो सब बस एक लूट है। हाँ। एक उस पर एक फंडिंग हो गया कि हाँ 10,000 करोड़ खर्चा करना, 20,000 करोड़ खर्चा करना है। हाँ। उस पर एक बजट जारी हो गया, वो सब केवल लूट है। हाँ। है ना, केवल धर्म का धंधा है। हाँ। उससे गरीबों को कुछ होना जाना नहीं है जी। गरीबों को कुछ नहीं मिलना है, वो धर्म का धंधा है। हाँ। वो तो एक धर्म का प्रचार है, समझे कि नहीं, उससे गरीबों को कुछ होना ही जाना है। भाजपा वाले भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, वो संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ तो हमारे सर्वधर्म लोग रहते हैं जी। सर्वधर्म समभाव। हाँ। हमारे सभी धर्मों के बराबर संभाव है, तो ये तो संभव नहीं है। ये तो सब केवल ख्याली पुलाव है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। वो कभी संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अधिकतर नेताओं तक का तो बयान आता है। नहीं, बयान देने के लिए लोग खुश करने के लिए देते हैं। हाँ। वो सब संभव नहीं है। हाँ। अरे इतने बड़े में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, हाँ। कहाँ सब ने मिलकर लड़ाई लड़ा है, ये सब कहाँ संभव है? हाँ। ये सब कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, मोदी से केंद्र सरकार से जनता परेशान है, बहुत परेशान है। हाँ। सेंट्रल की गलत नीति से बहुत लोग परेशान है, खास और गरीब आदमी तो बहुत परेशान है जी। बहुत परेशान है, नो डाउट। मैंने देखिए, ये तो गरीबों के लिए कोई योजना ही नहीं है, बिल्कुल दम तोड़ दिया है, फ्लॉप है। ये अमीरों के लिए योजना है, अमीरों के लिए सरकार दिन रात सोचती है, उनकी काम करती है, उनके काम होता है। इनमें मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि वो ट्वीट करने वाले हैं नहीं, वो ट्वीट करना जानते नहीं हैं, है ना। वो बुलेट ट्रेन उनके लिए थोड़ी है, उनके लिए चाहिए सुपर फास्ट ट्रेन चाहिए, उनके स्लीपर ज़्यादा कोच चाहिए, तो यहाँ वो चीज़ नहीं है। 92% लोग जो हैं ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो मात्र 6% लोग जहाज से और अपने व्हीकल से सफ़र करते हैं। 92% में क्या सुविधा है? कुछ भी सुविधा नहीं है। आप राजधानी के सिवा किसी ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हैं, ये हाल है। 15-15 लाख रुपए आए आप लोग के खाते में? वो सब तो जुमला था, तो आने के सवाल नहीं है। आप तो एक इंजीनियर हैं, लेकिन अधिकतर लोगों से आप मुलाकात किए, इतने सारे लोग हैं, पब्लिक है, इस जनता के बदौलत ही सरकार बनती है। तो 15 लाख रुपए जो मोदी जी बोले थे कि अकाउंट में जाएगा, वो आया? किसी में नहीं, सवाल नहीं है। 15 लाख का वो तो किसी को कुछ, वो सब तो चुनावी जुमला था, लोगों को ठगना था, बेवकूफ़ बनाना था। वो अपना कर लिया, अपना काम कर लिए, हो गया उनका। वो सब तो सवाल नहीं था होने का, सब कभी आना सकता था, नहीं हुआ ना। वो सब तो होना ही नहीं था। वो तो केवल मैंने तो समझा, तो बगलिंग था वो तो आखिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं पहुंचती है लोगों के बीच? नहीं, सुविधा क्या पहुंच रही है? उनका तो एक राशन, एक तो देख लिए हैं, जो कांग्रेस का राशन का योजना था, उसी पर चल रहे हैं। मनरेगा, कांग्रेस का मनरेगा था, उसी पर चल रहे हैं। इनका अपना कोई योजना हिट किया आज तक? ले कोई योजना हिट नहीं किया है, कोई योजना नहीं है, कोई हिट नहीं किया है। आप एक भी योजना बताइए जो कि इनका हिट किया हो, कुछ भी हिट नहीं किया। फिर भी तो जनता मोदी को सुनती है। नहीं, मोदी को क्या सुनती है जनता? कितना मोदी को सुनती है वो सबको जानते हैं कि क्या सुनती है और क्या करते हैं, वो सबको जान रहा है। हाँ, ऐसा बात नहीं है। तो इस बार लोकसभा की चुनाव होगी तो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव। विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक व्यक्ति थे और समाज के बीच जाकर लोगों की जो ज़रूरतें होती है वो पूरा करने का काम करते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे उमेश कुमार, इंजीनियर हैं और लगातार समाज के बीच रहते हैं और बहुजन समाज से आते हैं। बहरहाल छपरा में इस वक्त मौजूद हैं। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।